नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज से CGPSC मेंस के एग्ज़ाम्स शुरू हो गए हैं। आज पहला दिन था और पहले दिन जो है दो सब्जेक्ट होते हैं। पहला है लैंग्वेज और दूसरा पेपर होता है निबंध का। तो आज हम देखेंगे पहला पेपर अभी भाषा का। इसमें बेसिकली तीन सेक्शन होते हैं। पहला हिंदी, दूसरा इंग्लिश और तीसरा छत्तीसगढ़ी। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। टोटल 200 मार्क्स के होते हैं और जो है इसमें सेक्शन वाइज जो डिवाइड रहता है मार्क्स वही मैं बता दूं। हिंदी 100 मार्क्स का होता है, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी 50-50 मार्क्स के होते हैं। इस क्वेश्चन पेपर का जो लिंक है, PDF का लिंक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या हुए हैं। ये रहा हिंदी का पेपर। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है, आप देख सकते हैं क्वेश्चंस। 4 नंबर के 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये बेसिक जो हिंदी से क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे या का उच्चारण स्थान, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, ओ स्वर का उच्चारण स्थान। ये बेसिक वर्णमाला से आपको ये आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है पर्यायवाची से आए हुए हैं 4 क्वेश्चन। उसके बाद है विलोम से आए हुए हैं टोटल 8 क्वेश्चन। समुच्चारित शब्द युग्मों के अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए, ये इससे आए हुए हैं 4 क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि जो दो शब्द होते हैं वो उनका उच्चारण एक समान होता है लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, तो आपको उनका जो भिन्न अर्थ है वो आपको लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखने हैं। ये भी 4 दिए हुए हैं, 2 मार्क्स के हैं, यानी आधे आधे मार्क्स के एक एक। उसी प्रकार तद्भव शब्द दिए हुए हैं और आपको इनका तत्सम रूप लिखना है। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है वाक्यांशों के लिए एक एक सार्थक शब्द लिखना है। ठीक है। तो ये दिए हुए 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं 4 मार्क्स के। संधि विच्छेद से दिए हुए हैं 4 नंबर के हैं, टोटल 8 क्वेश्चन आधे आधे मार्क्स के। उसके बाद दिया हुआ है समास से आए हुए हैं 4 समास के क्वेश्चन दिए हुए हैं 4 नंबर के। उसके बाद है उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग लिखना है। ये जो दिए हुए हैं इनमें उपसर्ग क्या है और उनका जो मूल शब्द क्या है वो आपको लिखना है। इसी प्रकार उपसर्गों से दो दो शब्द की रचना करनी। ये आपको शब्द दे दी जाएंगे उपसर्गों के, और उसमें से आपको जो है आपको उपसर्गों से जो है क्या करना है, शब्द की रचना करनी है। इसी प्रकार प्रत्ययों से दो दो शब्दों की रचना करनी है। ये प्रत्यय दिए हुए हैं, इनसे आपको दो दो शब्द लिखने हैं प्रत्येक प्रत्यय शब्द से। इसी प्रकार दिया हुआ है मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग करना है, यानी कि इन शब्दों में प्रत्यय क्या है और मूल शब्द क्या है आपको अलग अलग बताना है। ठीक। अब दिया हुआ है शब्दों के शुद्ध रूप लिखने हैं। ये टोटल दिए हुए हैं, टोटल 12 दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये PDF जो है मैंने इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड करके पूरा पेपर आप देख सकते हैं। मुहावरा दिया हुआ है, मुहावरे लोकोक्ति में अंतर दिया हुआ है। रीतिकाल के नामकरण का एक सारगर्भित टिप्पणी लिखना है जो 6 नंबर में दिया हुआ है। इसी प्रकार अन्य प्रश्न में दिया हुआ समाचार पत्रों से कुछ पत्रिकाओं से पूछा गया प्रश्न है। ये पत्रों में लिखने के लिए जो पूछा हुआ है वह है अर्थशास्त्रीय पत्र से क्या आशय है, अर्थशास्त्रीय पत्र लेखन की रीति पर प्रकाश डालिए, 4 नंबर का है। और लिखने के लिए आया जो परिपत्र है, कि पहले बताना है आपको परिपत्र किसे कहते हैं, और उसके बाद जो है ये एक विषय दे दिया है, समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से समस्त शिक्षण संस्थाओं को एक परिपत्र भेजिए जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की छात्राओं के प्रवेश की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराने के लिए चाहिए गई हो। तो ये आपको परिपत्र पहले बताना है क्या होता है, और इसी आधार पर, इस विषय के आधार पर जो है आपको परिपत्र तैयार करना है। तो ये टोटल 4 मार्क्स का आया है। नेक्स्ट दिया हुआ है, ये एक इंग्लिश में पैसेज दिया होगा और आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना होगा, पैसेज लाइन बाय लाइन। ये है टोटल 8 मार्क्स का। इसी प्रकार दिया हुआ है एक हिंदी में पैसेज दिया हुआ है, और ये जो अंडरलाइन जो हुई है, जो सेंटेंस जो अंडरलाइन हुआ है, इसमें जो वाक्य जो हुआ है, इस वाक्य का भी आप जो यहाँ पे जो है आपको उत्तर देना है। देखिए प्रश्न दिए हुए हैं, गद्यांश का उचित शीर्षक देना है, रेखांकित अंशों की अलग अलग व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित यहाँ किए गए अंडरलाइन जो किए हुए हैं ना, इनकी जो व्याख्या आपको करनी है, ठीक है, अपने शब्दों में। और लास्ट में दिया हुआ है गद्यांश का संक्षेपण 1/3 शब्दों में करना है, यानी कि आपको इसका जो है सारांश लिखना है 1/3 शब्दों में। तो ये दिए हुए हैं। ठीक है। तो ये हो गया पूरा हिंदी का। हिंदी सेक्शन काफ़ी ठीक था, मीडियम था क्वेश्चंस। नेक्स्ट है इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन में देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन और किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। इसमें दिया हुआ रीअरेंजमेंट सेंटेंस है, ये अरेंजमेंट करना है आपको, रीअरेंज पूरे इधर उधर हैं सेंटेंस, तो इनको आपको रीअरेंज करके एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट दिया हुआ है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ड्स इनटू वर्ब्स। इनको जो है चेंज करके आपको जो अंडरलाइन जो है वर्ड्स हैं उनको वर्ड में चेंज करके लिखना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है ये आपको उनमें करेक्शन करना है।
ठीक है। और इसके बाद जो है एडम्स दिए हुए हैं, इनको आपको जो है क्लियर जो है इनके मीनिंग्स लिखने हैं, आपको बनाने हैं, ठीक है। और फ्रेजेस इन सेंटेंस, इसमें सेंटेंस इन फ्रेजेस को यूज़ करके आपको सेंटेंस लिखना है। उसके बाद है सिनोनिम्स, 2 सिनोनिम्स हैं, 2 एंटोनिम्स हैं। इसी प्रकार जो है करेक्ट स्पेलिंग जो है, मतलब रॉन्ग है स्पेलिंग, इनको करेक्ट स्पेलिंग लिखना है इनका। उसके बाद है गिवन 1 वर्ड्स दिए हुए हैं, ये भी 2 दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है पेसिव वाइज दिए हुए हैं 2, उनका आपको एक्टिव वाइज में, जो एक्टिव वाइज दिया हुआ है इसको आपको पेसिव वाइज में चेंज करना है। इसके बाद जो है आपको पेसिव वाइज दिया हुआ है और एक्टिव वाइज में चेंज करना है, ये आप देख सकते हैं, यानी एक्टिव वॉइस पेसिव वॉइस से पूछा है। उसके बाद जो है सिटेबल प्रिपोजिशन से पूछे हुए हैं 3 क्वेश्चन है, कंजक्शन से आए हुए हैं 3 क्वेश्चन है, और ये जो है आर्टिकल से है 2 क्वेश्चन है, ठीक। इसके बाद है मॉडल्स जो ऑक्सिलरी होते हैं उनका जो है ये दिया हुआ है, एक ही दिया हुआ है। उसके बाद ये फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है जिसमें आपको अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिविंग इनटू द ब्रैकेट्स, इसमें सेंटेंस को करना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये जो दिए हुए हैं ब्रैकेट में लीव, बी, बॉयल, इनका जो अप्रोप्रिएट जो है वर्ड इस पर फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है सम और एनी से आपको सेंटेंस को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग जो सुटेबल होगा, सम या एनी क्या सुटेबल होगा वो आपको फिल करके लिखना है, ठीक। ये आपको एक पैसेज दिया हुआ है, इसका आपको जो है अपने शब्दों में जो है आपको लिखना है, ठीक। नेक्स्ट है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपको लिखने होंगे, ठीक। उसके बाद है ये प्रिसीज राइटिंग है, आपको 1/3 ओरिजिनल लाइन लिखना है, उसका टाइटल भी देना है पढ़ करके, ठीक है। तो ओवरऑल इंग्लिश का भी सेक्शन बहुत ही आसान था। उसके बाद है छत्तीसगढ़ी भाषा, अगर देखें तो दिया हुआ है छत्तीसगढ़ी समानार्थी शब्द लिखने हैं, ये छत्तीसगढ़ी शब्द हैं जो है सॉरी ये हिंदी शब्द हैं और इनका जो है छत्तीसगढ़ी समानार्थी शब्द लिखना है। उसके बाद जो दिया हुआ है छत्तीसगढ़ी शब्द दिए हुए हैं, यहाँ आपको हिंदी समानार्थी शब्द लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है पोखरा किसे कहते हैं। उसके बाद है स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिंग से आए हुए हैं क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक। एक वचन बहुवचन वचन से आए हुए हैं, समासिक शब्दों के प्रकार बताइए, ठीक है, ये आपको लिखना है। उसके बाद है प्रश्नों के उत्तर ये दिए हुए हैं, ये काल से पूछा हुआ है, ठीक है। भाषा बोली जो है छत्तीसगढ़ी जो है किन्हीं 2 बोलियों के नाम लिखने हैं, ठीक है। उपसर्ग लगा करके जो है छत्तीसगढ़ी के 2 शब्द बनाना है, ठीक है। प्रत्यय लगा करके जो है छत्तीसगढ़ी के 2 शब्द बनाना है, यानी कि ऐन जो है उपसर्ग लगा करके छत्तीसगढ़ी के 2 शब्द बनाना है। उसी प्रकार आड़ी जो प्रत्यय लगा करके जो है छत्तीसगढ़ी के 2 शब्द बनाना है। परिणाम शब्द का संधि विच्छेद करें और उसके प्रकार को भी बताना है कि वो किस प्रकार के अंतर्गत आएगा, ठीक। इस प्रकार उसके बाद दिया हुआ हिंदी वाक्यों को छत्तीसगढ़ी में जो है लिखना है, ठीक है। प्रस्ताव प्रस्तुत करें, मैं उचित नहीं समझता हूँ, इस प्रकार के जो शब्द दिए हुए हैं इनका आपको जो है छत्तीसगढ़ी में लिखना है। नेक्स्ट दिया हुआ है इनका जो है ये 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन है, इनका आपको जो है ये साहित्य से जो है क्वेश्चन ये हैं और इनकी रचना कौन है, किसने की, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा ये पेपर कंप्लीट हुआ, पेपर 1 भाषा का। पेपर ओवरऑल मीडियम था, ठीक है। और जो इस पेपर का जो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।